ओम शांति। इस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के प्यार से विभोर होकर उसके प्यार के रसाद स्वादन में तन्मय हो जाती। फिर क्लास समाप्त हो जाने पर सभी चुप चुप ही वहां से उठकर अपने अपने स्थान पर चले जाते। इस प्रकार दिन गुजरते पता न चला और आखिर जिज्ञासुओं के विदा होने की घड़ी भी आ पहुंची। बाबा मम्मा हॉल में आकर बैठते। जाने वाली सारी पार्टी उनके सामने बैठती। एक एक करके सभी मम्मा बाबा के पास ढोली लेते, मिलते और होते। इधर रिकॉर्ड बज रहा होता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते, सुन रहे हो ये गीत क्या कह रहा है? अब आपको फिर से बचपन मिला है, क्योंकि आप ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी हैं। ये विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गीत कहता है कि ये जीवन भुला न देना। ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर फिर माया की ओर न चले जाना, विकारों के गड्ढे में न गिर जाना। विदाई होने के समय का मार्मिक दृश्य। ब्रह्म कुमारी शैलेंद्रा जी कहती हैं कि सभी एक एक करके बाबा मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणा को ऊंचा उठाने के लिए कभी कानों में कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में ठोली भी देते। फिर पीठ थपथपा कर कहते, अच्छा बच्चे जाते हो। तब सभी के नेत्र भीगे हुए होते। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहे। छोटे छोटे बच्चे की भी बाबा से ऐसी प्रीत जुट जाती थी कि जब वापस लौटने का समय आता था तो वे जाने से इनकार कर देते थे और इधर उधर कहीं छिप जाते थे ताकि कोई उन्हें ढूंढ न पाए और गाड़ी का समय निकल जाए। जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और वापस घर चलने के लिए कहा जाता तो कहते कि हम तो यहाँ बाबा के पास रहेंगे, हम यहाँ से और कहीं नहीं जाएंगे। बात नहीं है। हम्म। आप अपना वाला बढ़ा के देखिए। आप अपना वाला भी बढ़ा के देखिए। इतना प्यार कौन करेगा? ये कितने सौभाग्य की बात है कि जन्म जन्मांतर हम जिस भगवान को प्रसाद चढ़ाते आए हैं वही अब संगम युग में प्रजापति पिता ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अति स्नेह से हमें टोली प्रसाद देते हैं। आवाज आ रही है ना? सर्व गुणों के दिव्य मूर्ति प्यारे बाबा, सर्वस्व त्यागी, सर्वोपकारी, सर्वगुण दाता, सर्व स्नेही। बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुट जाता कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित नहीं होते। तभी तो प्रभु की स्मृति में यह पद है, ओम नमो शिवाय। ओ माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो। और बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते, बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तो पापा ने, आप अपना बढ़ा के देखिए ना, 1 मिनट इधर फुल है। माइक्रोफोन म्यूट कहा था, कौन बोला माइक्रोफोन? सर दबा के देख रहे हैं तो कुछ ही करना है। अपना इंक्रीज करें साइड से वॉल्यूम। बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुट जाता
कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित न होते। तभी तो प्रभु की स्मृति में यह पद है, ओम नमः शिवाय। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। और बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते, बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तब बाबा उन्हें कहते, मीठे बच्चे तुम तो हो ही बाबा के। बाबा तुम्हें अब सर्विस पर भेज रहे हैं। तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय दो। तुम इन बड़ों से भी अधिक सर्विस कर सकते हो। देखना, क्रोध नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं, ऐसी देवी चलन से चलना कि सभी कहे कि सचमुच ईश्वर का बच्चा है। तो जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना। तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र, क्योंकि ब्रह्मचारी हो। लोगों पर तुम अपना प्रभाव डालकर उन्हें भी पावन बनने के लिए उत्साह दे सकते हो। इस प्रकार बच्चे बाबा की उत्साहवर्धक बातें सुनकर अब जाने के लिए उन्हें न भी ना कर सकते, परंतु वहाँ उन्हें वहां से लौटने का मन भी ना होता। तब उनका चेहरा अजीब सा लगता था। भोले वाले बटुक बाबा को देखते रह जाते और आखिर उनकी आंखों से प्रेम की मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते जिसका दूसरा सिरा नहीं मिलता था। फिर भी बाबा की गोद में बैठ जाते और अपनी गीले नैनों को हाथ और कलाई से छिपा लेते। सभी जाने के लिए तैयार होते। उधर गीत बज रहा था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। सभी के नेत्रों से प्यार की बूंद टपक पड़ती। जाते जाते और पीछे निहारते रहते। बाबा मम्मा टाटा कहते रहते, रुमाल हिला हिला कर सभी को बिता देते। कई बार तो वे यज्ञ भवन के गेट तक जाकर छोड़ाते। फिर सारा रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा और ये बच्चों की याद आती रहती। वे मन ही मन सोचते कि पता नहीं हम वहां से वापस क्यों चले आए। हमने अमर लोक से मृत्यु लोक में आने की बात का पता नहीं क्यों मान ली। अब उनका स्नेह बाप दादा से और यज्ञ माता से जुड़ जाता। उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह से वे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों को भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। इस प्रकार जिज्ञासुओं का आगू में आना जाना लगा रहता। नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य विस्तार को प्राप्त होता जाता। जब अब कई सम्मेलनों के आयोजनों से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषण के लिए निमंत्रण मिलने लगे थे। सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण सन 1953 में अमृतसर से भी एक प्रसिद्ध सन्यासी निर्मल स्वामी जी के यहाँ से एक वेदांत सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण मिला था। उसमें ब्रह्म कुमारी जानकी जी तथा रुक्मणी जी का जाना हुआ। उस सम्मेलन के बारे में ब्रह्म कुमारी रुक्मणी जी कहती हैं कि निर्मल स्वामी जी ने वेदांत सम्मेलन का जो आयोजन किया था उसमें सम्मिलित होने के लिए हम दिल्ली से आ गए थे। उन्हें पहले से ही बता दिया गया था कि हम किसी गाड़ी में आएंगे, अतः वहां से कुछ इष्ट व्यक्ति स्टेशन पर स्वागत के लिए आए थे। क्योंकि अन्य सभी सन्यासी तथा साधु अपने अपने स्थान में से फर्स्ट क्लास में आए थे, अतः सम्मेलनों के आयोजकों ने सोचा कि हम भी फर्स्ट क्लास से ही में ही होंगी, इसलिए वे हमें फर्स्ट क्लास के डब्बे में देखने आए थे। परंतु हम तो सदा तीसरे दर्जे के छकड़े में ही यात्रा करती थी। अतः हमें जब आयोजकों की ओर से आया हुआ कोई व्यक्ति न दिखाई दिया तो हम अपने डिब्बे से उतरकर गेट के निकट पहुंच गए। तो इतने में स्वागत समिति के लोग आ गए और बोले कि हम तो आपको फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने गए थे। खैर, वे हमें सम्मेलन के स्थान पर ले गए। अन्य सन्यासियों के लिए तो उन्होंने वहां टेंट लगाए हुए थे। हम माताओं कन्याओं के लिए उन्होंने सम्मेलन के स्थान के निकट ही एक मकान में स्थान ले दिया था, जो कि अभी नया नया बना था। हमने जब स्थान ग्रहण किया तो वे हमारे लिए काफी दूध, देसी घी, कच्ची सब्जी का भरा हुआ एक थाल ले आए।
हमें थोड़ा सा दूध सब्जी रख ली, बाकी सब उन्हें लौटा दिया। इस बात पर उन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अन्य साधु सन्यासी तो उनसे खूब माल लेते थे। निर्मल स्वामी जी हमारे पास आए और उन्होंने दो माताओं को हमारे यहाँ आवश्यक कार्यों के लिए रखा दिया। वह माताएं हमें कहती, लाओ हम आपके कपड़े धोते, आपका खाना बनाते, आपकी टांगे दबाते। परंतु वह उनसे कहते, नहीं, हम अपने कपड़े स्वयं ही धोती हैं, हम अपना खाना भी अपने हाथों से बनाती, हम किसी से भी सेवा लेकर अपने ऊपर कर्मों का बोझ नहीं चढ़ाती। यह जो नियम हमारे नियम है, इनसे भी बहुत प्रभावित हुए। वे बोली, सन्यासी तो अपने वस्त्र भी हम लोगों से धुलवाते हैं, आपका कमाल है कि आप सारा कार्य स्वयं करती हैं, आप अपने बर्तन भी स्वयं साफ करती हैं। सम्मेलन में मंच बहुत बड़ा बना हुआ था, उस पर काफी साधु सन्यासी बैठे होते थे। पर एक और हम दोनों देवी बहनें बैठी होती थी। जनता का हम दोनों की ओर रोजाना ध्यान जाता था कि प्रवक्ताओं के मंच पर ये दोनों देवियां कौन है और इनका भाषण कब होगा। आखिर एक दिन ब्रह्मा कुमारी जानकी जी का भाषण हुआ। उनके भाषण के पहले अन्य साधु सन्यासियों के जो भाषण हुए थे, उन सभी में शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। इस बात को लेकर ही विभिन्न प्रवक्ता बोले थे, परंतु जानकी बहन जी ने आत्मा और परमात्मा का अंतर बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमात्मा जन्म मरण और दुख सुख से के चक्र से न्यारा है। वही पतित पावन है, सुख शांति का दाता है, उससे योग लगाने से ही सदगति हो सकती है। वही धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर गीता ज्ञान देता है। आत्मा को परमात्मा मानना ही भ्रम अथवा मिथ्या ज्ञान है। बहुत से भक्तों ने इस भाषण को बहुत पसंद किया, परंतु सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा कि हमारे अद्वैतवाद के मंच से आत्मा और परमात्मा को पुत्र और पिता के रूप में अलग अलग बताया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। अतः उन्होंने मुझे भाषण का अवसर नहीं दिया। हालांकि उन्होंने घोषणा की हुई थी कि इन दोनों का भाषण होगा। प्रतिदिन वे मंच पर घोषणा करते थे कि दूसरी बहन का अर्थात मेरा भी भाषण होगा, परंतु हर रात्रि के प्रोग्राम के अंत होने के बाद वे कहते, समय के अभाव के कारण बहन जी का भाषण आज नहीं रखा जा सका। इस प्रकार उन्होंने तो सप्ताह का कार्यक्रम पूरा कर दिया। लोगों को उनका यह व्यवहार अन्यायपूर्ण लगा। कई लोगों ने आयोजकों की उलाहना भी दिया। सम्मेलन के स्थान से निकट जहाँ हम रहती थी, वहाँ सारा दिन लोगों को ज्ञान सुनाने व्यस्त रहती। अब जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो लोग हमसे पूछने लगे कि आप कहाँ जाएंगी। हमने कहा, हमें जो निमंत्रण मिला था वह समाप्त हुआ, अतः हम अब वापस दिल्ली जाएंगे। परंतु वे हमें रहने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने बहुत आग्रह देखकर हमने उनसे कहा कि हम निर्मल स्वामी जी के निमंत्रण पर आई थी। यदि वे कहेंगे कि आप लोग कुछ दिन ठहरे तब हम ठहरेंगे, वरना नहीं। तब तो उनमें से कई माताएं भाई आदि निर्मल स्वामी जी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा, इन बहनों को अभी और कुछ दिन हमारे यहाँ निमंत्रण पर ठहरने के लिए कहा जाए। वे माताएं तथा पुरुष अमृतसर के गिने चुने परिवारों में थे, अतः निर्मल स्वामी जी उनकी बात को टाल न सके। वे उनके साथ ही हमारे यहाँ आए और बोले, इन लोगों की इच्छा है कि अभी कुछ समय आप इधर इस नगर में इनके निमंत्रण पर ठहरे और ज्ञान वर्षा करें। तो यदि हो सके तो आप इनकी बात स्वीकार कर लें। अतः हम वहाँ ठहर गए। जिस दिन हम वहाँ से विदा होना था, निर्मल स्वामी जी हमारे पास बादामों से भरा हुआ एक थाल लेवा आए। उस थाल में हमारे आने जाने का किराया भी रखा था, परंतु हमने उस तरफ का किराया लौटा दिया। हमने कहा, हम आपके निमंत्रण पर तो आए थे, परंतु अभी हम वापस तो नहीं जा रहे, अतः अभी तो हम इन लोगों के निमंत्रण पर यहाँ कुछ समय के लिए ठहरे, अतः हम जाने का किराया नहीं लेंगे।
परंतु अभी अभी अब हमें निमंत्रण देने वाले दो परिवार थे और दोनों अपनी अपनी ओर हमें ले चलने के लिए आग्रह करते थे। आखिर दोनों को राजी करने के लिए हम दोनों बहनों से एक बहन निमंत्रण पर, दूसरी बहन दूसरे निमंत्रण पर चली गई। हम प्रातःकाल क्लास करा के फिर दिन में दोनों मिलती थी और ईश्वरीय सेवा का प्रोग्राम बना लेती थी। 2-4 दिनों में दिल्ली और बहनें भी आ गई। अब शहर में कई स्थानों पर हमारे प्रवचन होने लगे। अब सत्संग सुनने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। अच्छे अच्छे परिवार ज्ञान से लाभ उठा रहे थे, परंतु अब कई लोगों ने देखा कि प्रचलित मंतव्य और इन बहनों के मंतव्य में काफी अंतर है। बहनें परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानती, बल्कि भिन्न मानती। इस प्रकार के ईश्वरीय ज्ञान बिंदु कई लोगों को तो बहुत युक्ति युक्त मालूम हुए और अन्य कोई अनश्रद्धालु लोगों को कथावाचकों ने तथा शास्त्रवादियों ने भड़का दिया। अतः कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया जो निष्पक्ष थे। अपने विवेक का प्रयोग करके सुनने वाले तथा दूसरों के बहकावे में आने वाले नहीं थे। वे नित्य प्रति आते रहे। उन्होंने जीवन की धारणा ऊंची उठी है। कुछ लोगों ने उन्हें एक कुछ लोगों ने उन्हें हमारे यहाँ जाने से रोकने के लिए बाद में धरना भी लगाया, परंतु किसी के रोकने से भला ऐसा कोई व्यक्ति रुक सकता है जिसके जीवन में अलौकिक परिवर्तन हुआ हो, जिसका निश्चय अपने ही अनुभव पर विशेष टिका हो? क्या ये लोक लाज की परवाह करता है? अतः नहीं। अतः अब वहां भी स्थायी ईश्वरीय सेवा केंद्र बन गया। अतः अब जन जन को प्रभु का संदेश दिया जाने लगा जिसे कभी नहीं। पदों में इस प्रकार का मनोरम ज्ञान का दाता, सहज अति योग सिखलाता, सदा से विश्व का दाता मनुष्य को उठा। पी लो मनुष्य, वरदान लाया है सर भगवान, सर स्वयं भगवान आया है। तमस के स्वप्न खुलते हैं, अमा के बंद खुलते हैं, हृदय के पुष्प खिलते हैं। प्रकाशित मन को करने कोई दिन मान आया है, स्वयं भगवान आया है। शुभ यह काल का स्वयं शिव के समागम का, सभी के प्राण प्रियतम का पुनः दैवी विजय का, सृष्टि में जयगान छाया है। स्वयं परमा भगवान आया है।